नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11 की हिंदी ऐच्छिक की पुस्तक अंतरा में कवि सुमित्रानंदन पंत की जो कविता है वे आंखें, उसका शेष भाग पढ़ेंगे। अगली पंक्तियां हैं कविता की कि बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। सुमित्रानंदन पंत जी ने वर्णन किया था किसान की स्थिति का, जो कर्ज में डूबकर दयनीय हो गई है और सरकार भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या बताता है कवि कि बिका दिया घर द्वार, कि उस किसान का जो घर था वह भी उस कर्जे को चुकाने में बिक गया। और महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, लेकिन महाजन ने अपने उस ब्याज के का जो मूलधन जो दिया था उसको, उसका जो ब्याज था उसकी एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी, यानी एक एक पाई उससे वसूल की। और उस पाई को वसूल करने में उन्होंने उसके खेत भी हड़प लिए और उसका घर भी हड़प लिया। और रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। और इतने से भी उस महाजन का मन नहीं भरा, तो उसने उसकी जो एकमात्र बैलों की जोड़ी थी, जो उसकी आजीविका का सहारा बन सकता था, वह भी उसने उससे छीन ली, उसे भी नीलाम कर दिया, ये कहते हुए कि अभी मेरा कर्जा पूरा नहीं हुआ। तो इसमें कवि ने किसानों की जो दयनीय स्थिति हुई है कर्ज के तले दबकर, उसके बारे में बताया है। अगली पंक्तियाँ देखते हैं हम कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी, किसान के पास एक गाय थी जिसे वह प्यार से उजरी कहता था, यानी उजली। और वह गाय उस किसान से इतना प्रेम करती थी कि उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, कि वह अपने पास किसी अन्य को दूध दोहने के लिए आने नहीं देती थी। वह सिर्फ किसान के हाथों से ही दूध दुहाना पसंद करती थी। तो किसान की वो जो गाय थी, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। तो कर्जे के तले उसका सब कुछ बिक गया था और इतनी गरीबी आ गई थी कि मजबूर होकर किसान को अपनी वो गाय भी बेचनी पड़ी। उन सब बातों को याद करके किसान बहुत व्यथित होता है, बहुत दुखी होता है। उसे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ मेरा उजड़ गया है, जो जीवन में थोड़ा बहुत सुख भी था वह भी अब समाप्त हो चुका है। उसे ऐसा लगता है जैसे मेरी जो सुख की खेती लहला रही थी वो सारी की सारी एकदम चौपट हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया है। हताश हो गया है, किसान बहुत निराश हो चुका है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली। किसान की पारिवारिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि बिना दवा के, बिना उसका इलाज हुए उसकी जो पत्नी थी वह भी स्वर्ग चली, उसकी भी मृत्यु हो गई, वो भी स्वर्ग सिधार गई। आंखें आती भर। इतनी परिस्थिति खराब हो गई उस किसान की कि वह अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करा पाया और इसी अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। आंखें भर आती उसकी इन सब बातों को याद कर करके। और इससे ज़्यादा अति तो उसके दुख पर तब हुई जब देख रेख के बिना दूध मोही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। पत्नी की मृत्यु का दुख अभी उसको समाप्त भी नहीं हुआ था कि जो दूध मुही बच्ची थी, दूध पीती हुई बच्ची थी, उसकी उचित देखभाल नहीं हो पाई, उसे समय से भोजन और वो सब नहीं मिल पाया, तो 2 दिन के बाद वो छोटी बच्ची भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। किसान का जो जीवन है वो दुखों से इतना भर गया। पहले जवान बेटा मारा गया महाजन की लठैतों के द्वारा, उसके बाद पत्नी का स्वर्गवास हो गया, संपत्ति समाप्त पहले ही हो चुकी थी। एक गाय थी जिसके सारे वो जीवन काट रहा था, वह भी उसे बेचनी पड़ी। और अंततः जो उसकी छोटी बेटी थी, दूध मुही बच्ची जो थी, वह भी बिना माँ की देख रेख के 2 दिन बाद चल बसी। किसान का पूरा परिवार उजड़ गया। आज की इस वीडियो में जो आपको हमने बताया किसान की इस दुर्दशा के बारे में,
जो कवि ने जो वर्णन किया है। तो आज के इसे होमवर्क में आपको कविता के इन अंशों की व्याख्या करनी है, कठिन शब्दार्थ हैं जो वो लिखने हैं, और एक बार कुछ ऐसी कटिंग्स या ऐसा कुछ लेख पढ़ने की कोशिश करें जिसमें किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन हो। पीछे भी कई बार कर्जे में दबे किसानों ने आत्महत्या की है। तो अपना विचार जरूर रखें एक लेख लिखकर कि सरकार को इन किसानों के लिए किस प्रकार की नीतियाँ अपनानी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे और कविता का बचा हुआ शेष भाग उसमें पढ़ेंगे हम। नमस्कार।